जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? तो एक आज की इस कहानी को, आज क्या हो रहा है ऐसा खास, क्यों आज की क्लास ये लाइव की जा रही है? तो एक 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों के द्वारा जफर को कहा गया था कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तब जफर के द्वारा जो है क्या कहा गया था, एक बार मैं इसको म्यूट कर देता हूं। हाँ, तो जफर के द्वारा क्या कहा गया था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तेग हिंदुस्तान की। तो वो एक वाक्यांश वापस याद आता है कि दम दमे में दम नहीं। तो ऐसा ही अब हम कहते हैं राजस्थान के लिए कि जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है, गिली गिली बादशाह सुन मेरे राजा अब क्या हो रहा है। तो आज हमारे सामने एक कुछ खास बात कि तू डाल डाल मैं पात पात, राजस्थान के दो टुकड़े, जैसा हम राजस्थान का एक हृदय पढ़ा करते थे। हम राजस्थान का हृदय पढ़ा करते थे, किसको? अजमेर को पढ़ा करते थे। हमने हमेशा देखा है कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके कहां चल दिए, तो अजमेर के तो दो टुकड़े हो गए, लेकिन यह तो सोचा ही नहीं था कि तुम जिलों के टुकड़ों करोगे और हम राजस्थान के ही दो हिस्से कर देंगे। कहां तक सहमत है, कहां तक नहीं है, ये लाइव सेशन आप सबके साथ है। मान लीजिए कि हम इसको देखते हैं, एक मेरे पास में एक चित्र है कि ये हमारा रखा गया है मरु प्रदेश, जो दुनिया का 9वां गर्म भूभाग होगा। देश का 14.65% खनिज उत्पादन है। देश का 27% जो है तेल गैस उत्पादक है। 20 जिलों को या 20 या 21 जिले इसके अंदर शामिल होंगे जो मरु प्रदेश को बनाएंगे। 20 जिले आप मान लीजिए। यहां की क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो जैसे आज हम राजस्थान का क्षेत्रफल पढ़ते हैं कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, तो उसमें से हम देखते हैं कि 2,13,883 वर्ग किलोमीटर तो हमारे मरु प्रदेश का ही आ जाएगा। तो इधर क्षेत्रफल तो बहुत कम हो जाएगा। जनसंख्या जो है वो 2,85,65,500 है। साक्षरता दर 63.80 है। गरीबी 68.85 लाख और शिक्षित बेरोजगार 10 लाख। अब यहां पर अपने बात करते हैं कि आज जो अपने बात कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र, ठीक है, जो मैं आज बात आपके सामने करूं कि विशेष सत्र कब कब बुलाया गया है। विशेष सत्र जो है वो पहली बार 1977 ईस्वी में, उसके बाद 1991 ईस्वी में, उसके बाद 1997 ईस्वी में, फिर 2015 में और अब बुलाया जा रहा है 2023 में। पहले किस किस के द्वारा बुलाए गए बात करते हैं। ये शुरुआती दोनों जो हैं ये राज्यसभा के द्वारा थे, राज्यसभा के द्वारा। क्या हुआ था आखिर? नागालैंड व तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन के विस्तार को लेकर 1991 में क्यों बुलाया गया? 1991 में इसलिए बुलाया गया था कि हरियाणा में, राज्यसभा के ठीक है, तो यहां पर राज्यसभा के जो थे विशेष सत्र थे, ये वाला जो है ये लोकसभा का था और ये दोनों जो हैं संसद के हैं। संसद, और संसद का जब नाम आता है
तब हमें पता चलता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों आएंगे। ठीक है, अब यहां पर क्यों बुलाया गया? स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अलग अलग बैठकें हुई थी, उपलक्ष्य में बैठकें। और 2015 में जो है ये जीएसटी को लेकर, और 2023 में नए राज्यों की बात की जा रही है। बाकी और भी बातें होगी, इसमें क्या क्या होता है वो अपने नहीं कह सकते, पर मैं नए राज्यों की बात कर रहा हूं। हाँ, देखते हैं यहां पर अपने साथ में भी कितने साथी जो हैं वो जुड़े हैं। अभी देखो इसके अंदर अपने बात कर रहे हैं, बिल्कुल गुरुजी राजस्थान एक ही होना चाहिए। अभी देखो टुकड़े की अपने बात कर रहे हैं यहां पर। यहां एक हमारे पास में अभी अपना एक मुद्दा चल रहा था। पहले तो देखो ये जो मैप जो वायरल आप कह रहे हो ना कि राजनीतिक मैप कौन सा है, आप यहां से देखिए ये वाला, ये इसके अंदर आपको यहां पर इस प्रकार से ये फलोदी दिखाई दे रहा है। अभी तक राजस्थान सरकार जो है जिस मैप को जारी कर चुकी है उसके अंदर फलोदी को सीमा पर नहीं दिखाया गया। एक सबसे बड़ा मुद्दा यही विद्यार्थियों का चल रहा है। हाँ कि सर इसके अंदर जो है क्या होगा, एक बार क्या हुआ, एक मिनट रुको, सारा कमेंट ही कौन चल रहा है के अंदर? अच्छा हाँ चल रहा है अभी कमेंट, ठीक ठीक। तो अभी क्या हुआ कि यहां पर जो है फलोदी जो है वो अभी राजस्थान की सीमा पर नहीं दिखा रहा है, जबकि यहां पर फलोदी जिले के अंदर जैसलमेर की नोख तहसील को जब शामिल किया जाता है तो उसके कुछ गांव है, जैसे उसमें जालूवाड़ा गांव है, उन सब की यहां पर लगभग इस बॉर्डर पर कहते हैं कि 30 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो सर फिर मैप में क्यों नहीं? क्योंकि मैप जारी करना जो है वह हर किसी के बस की बात नहीं है, उसके ऊपर कोर्ट के द्वारा रिट लगाई जा सकती है, उस पर केस किया जा सकता है। तो हम हमारे मानचित्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अभी सिर्फ ये सुनने में आ रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि राजस्थान को बांट दिया गया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्या पता नहीं होने दिया जाए। अगर होता है तब हमारे को यहां पर जो है एक नया राज्य अगर मिलता है तो उसका नाम यहां पर दिया गया है मरु प्रदेश। अब मरु प्रदेश की राजधानी क्या होगी? मरु प्रदेश की राजधानी जो होगी इसके अंदर भी यहां पर जो है समस्या हो चुकी है, क्योंकि जोधपुर को पहले हमने दो टुकड़ों में बांट दिया, ग्रामीण में भी बांट दिया और शहरी में बांट दिया है। ठीक है, तो यहां पर राजधानी को लेकर विवाद होगा कि राजधानी बीकानेर बनाई जाएगी या फिर जोधपुर बनाई जाएगी, या फिर नजदीक यहां पर जो है हमारे पास में सीकर, भाई ये संभाग इसके अंदर आ रहे हैं ना मुख्य मुख्य, तो यहां पर कौन सी जो है राजधानी किसको बनाया जाएगा, ये भी बात यहां पर की जाएगी। अब क्या है कि हम इस राजस्थान को जब देखते हैं तो सिरोही जो है ये अपने से यहां पर मतलब सिरोही की बात क्यों करें, जैसे अपने पास नीम का थाना आ गया। अब अपने संभागों की बात करें तो इनमें से सिरोही जो है अब पहले जोधपुर संभाग में आता था, अब कौन से संभाग में आता है बताओ, जल्दी से बताओ। अब कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि हमें अच्छा होगा कि जीके कम पढ़ना पड़ेगा। जीके अभी यहां पर एक समस्या और आ गई, जीके की बात नहीं है। अगर राजस्थान जो है एक हमारे पास में हुआ मरु प्रदेश, कहते हैं कि इसके लिए 30 सालों से एक समिति बनी हुई थी और वो संघर्ष कर रही थी, और एक हुआ हमारे पास में पश्चिमी राजस्थान। इधर आगे 20 जिले या और जिले बन सकते हैं इधर, या इधर अपने देखें तो इधर आगे 30 जिले। तो फिर इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था वो सारी बदल जाएगी। सीएम 2 हो जाएंगे, क्योंकि अगर अलग राज्य बनेगा तो 2 सीएम हो जाएंगे। इधर की राजधानी अलग हो जाएगी, इसकी राजधानी अलग हो जाएगी। तो ये समस्याएं जो हैं वो बहुत सारी आने वाली है। अब ये हमें पता कब चलेगा? ये अभी हमारा जो संसद का विशेष सत्र है ये 22 सितंबर तक चलेगा, 22 सितंबर तक चलेगा। तो अब एक तो बड़ी समस्या ये आ जाएगी कि इधर वाला जो मरु प्रदेश है इसके अंदर अपने कहें कि जैसे खनिज जो राजस्थान में है
और जो कृषि राजस्थान में पूर्वी मैदानी क्षेत्र सबसे ज्यादा है, खनिज अरावली के इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, तो इधर तो फिर उत्पादकता ही बहुत कम रह जाएगी। हाँ, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है? अब एक जैसे विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है कि भील प्रदेश बनाना है, तो वो तो अब देखो सब अपनी अपनी मांग रखते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको यह भी पता होगा, इस चीज के कारण एक चीज हो सकती है, हम बात करते हैं राजस्थानी मान्यता, राजस्थानी भाषा को मान्यता, राजस्थानी भाषा को मान्यता। तो इसके अंदर हमारे पास में पहले क्या हो रहा था कि पूर्वी राजस्थान जो है, पूर्वी राजस्थान वह अलग बोली बोलता है, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान वह अलग बोली बोलता है, उत्तरी राजस्थान उसकी अलग बोली है, पश्चिमी राजस्थान उसकी अलग बोली है। अब उत्तरी राजस्थान में दो जिले हैं, एक का नाम है श्री गंगानगर, एक और जोड़ दो अभी अनूपगढ़, और एक का नाम है हनुमानगढ़। इन जिलों के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? यहां की बोली पंजाबी, और एक बार एग्जाम में पूछा गया श्री गंगानगर की बोली, तब एग्जाम ने उत्तर माना गया था लहंदा बोली। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास में हम कहें कि राजस्थानी मांगे राजस्थानी भाषा को मान्यता, तो पूर्वी राजस्थान हमसे अलग हो गया, दक्षिणी राजस्थान हमसे अलग हो गया, पश्चिमी राजस्थान में कौन सा क्षेत्र आता है? मारवाड़ क्षेत्र आता है, और मारवाड़ में कौन सी बोली की बात की जाएगी? राजस्थानी। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये वाली जो मांग है ये तो पूर्ण हो जाएगी, फिर हमारे से दक्षिणी राजस्थान पूर्वी राजस्थान अलग होता है। हाँ, अब इसमें किसका जादू चलेगा ये नहीं पता है, हाँ, कि इधर गहलोत जी का जादू चलेगा या मोदी जी का, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने जिलों में बांटा है तो फिर मैं भी राज्य तो बना सकता हूं ना भाई। उन्होंने जिलों में बांटा, किस लिए बांटा? जिले बनाए जाए अधिक से अधिक, तो जो है कार्यभार है, प्रशासनिक व्यवस्था, उसको सुदृढ़ किया जा सकता है, और जो एक जिले से दूसरे जिले में जाने की जो समस्याएं होती लोगों की वो कम हो जाएगी। तो यहां पर वो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हाँ, कौन नहीं होने देना चाहता उसमें देखते हैं। मेरे साथ तो बहुत बढ़िया, हाँ कुछ भी कर ले, दो टुकड़े नहीं स्वीकार करेंगे, ठीक है। हाँ, नए राज्य की घोषणा, समस्या तो आप लोगों के क्या है? समस्या तो इधर देखो, यहां पर आप लोगों के अलावा, अब मैं कहां का हुआ? मरु प्रदेश के अंदर हमारा जिला आएगा श्री गंगानगर, जो मेरा वर्तमान जिला है, और पैतृक जिला है वो अभी नीम का थाना हो गया, नीम का थाना, पहले सीकर में था। अब मैं कहां रह रहा हूं वर्तमान में? वर्तमान में मैं रह रहा हूं जयपुर, ठीक है, कहां रह रहा हूं? जयपुर। अब मैं क्या कहूंगा ये बताओ भाई, मैं आज के बाद जयपुर, इधर मरु प्रदेश में निकली पुलिस कांस्टेबल, आरएसी, आरआईएसएफ, एएसआई, एलडीसी, आरएसएसआई की भर्तियां, और अपने यहां पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद यहां पढ़ाएंगे। मास्टरों को तो फायदा हो गया, परेशानी किसको होगी? बच्चों को होगी। जीके जो है उसमें बदलेगा क्या? हम तो इधर वाले राज्य की सीमा ऐसे ऐसे घुमा देंगे और उधर वाले जो है उसकी घुमा देंगे, लेकिन जो बदलेगा वो विद्यार्थियों के लिए मुश्किल है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, अभी तक सर बुक नहीं पहुंच रही है, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब मैं सहमत हूं, राजस्थान का विभाजन नहीं होना चाहिए, राजस्थान का विभाजन नहीं होना चाहिए। मैं इसको वोट में मानूंगा। अब क्यों मानूंगा? कि राजस्थान वो धरा है जिसको राजपूतों ने अपने खून से सींचा है। यहां पर पद्मिनी की जौहर की गाथा है तो चेतक की टापे गूंजी है। यह राणा प्रताप की वो धरा है जिसका गुणगान पूरा विश्व करता है। आज हम बंट गए, कहा गया ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वालों मेरा मतलब है, पूछो इस माटी से क्या भाषा क्या इसका मजहब है। हम आपस में लड़ बैठे तो इस देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें
निकालेगा। तो कैसे ही कैसे हमको विभाजन नहीं होना चाहिए, ना वो अपनायत ही नहीं रहेगी। अब मैं कहूं मैं जोधपुर में जा रहा हूं तो वहां वाले कहेंगे तुम्हारा राज्य दूसरा, चलो उधर जाओ। कितना अपना, हमारा जो अपन तो वो खत्म हो जाएगा, हमारी संस्कृति है वो खत्म होने को जा रही है। हमारे जो लोकगीत हैं पश्चिमी राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के, जिनको हमने पढ़ा है, ठीक है, नदियां, फिर वो नदियों वाला विवाद रहेगा, इस राज्य से इस राज्य में आ रही है, ये बांध वहां बना हुआ है। तो इसमें सहमत कौन कौन है वो मुझे बताएं। सहमत, ठीक है। और हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान जो है पूर्वी राजस्थान की तुलना में पिछड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि जैसलमेर में बहुत सारा मरुस्थल है, वहां पर जनसंख्या भी तो कम है। जोधपुर है तो जोधपुर के अंदर आप देखिए जितने भी बड़े बड़े अपने कह सकते हैं इंस्टीट्यूट होने चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सालय के क्षेत्र में, सारे वहां पर है। उसके अलावा अपने बात करें बाड़मेर, बालोतरा, पचपदरा रिफाइनरी, तो उससे लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, खनिज है, उनकी जो उपलब्धता भी वहां पर हो रही है, तो वो तो विकास तो निरंतर हो रहा है ना। हाँ, कौन है, होना चाहिए। हमारा एक रिश्ता अटूट है, हम बिछड़ जाएंगे, मैं धन किया पढ़ाऊंगा जीवड़ा थे मेरू अलग हो जाओगा। बताओ, पटवार वैकेंसी भी आप अलग नहीं हो जाओगे कि मुझे ये बताओ, अभी आप कौन से जिले से हो, कल आप मध्य प्रदेश में आ जाओगे, रिश्तेदारियां कैसे बटेगी। जैसे कोई जयपुर का रहने वाला है, वो दूसरे राज्य में हो गया, बाकी छोरी ब्यादी नागौर में, तो फिर वो क्या कहेंगे, हमारी बेटी उस राज्य में रहती है। अब के नागौर तो बैडी है, कितना फर्क हो गया। हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमसे अलग हो के दूसरे राज्य में चले जाएंगे। तोड़ना तो नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए 100%। मैं सहमत हूं, राजस्थान के टुकड़े, राजधानी बाड़मेर बनेगी उसमें तो आपको बताना है भी कौन सी राजधानी बनेगी। हाँ चलो, ये तो कोई बात नहीं। अभी जो है आप लोगों के पास जो बुक थी, मैं आपको बता दूं, 2 दिन अवकाश के कारण नहीं आई, 2 दिन अवकाश के कारण नहीं आई। और अब जो कह रहे थे ना मैप का, तो मैप ये सही है, जिस दिन राज्य सरकार फलोदी की सीमा बनाएगी उस दिन हम भी कह देंगे कि फलोदी लगता है, उससे पहले आपको यही जिला दर्शन पढ़नी पड़ेगी। इसके अंदर आपको सिर्फ विशेष करके जो प्रश्न दिए हैं उनको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इस किताब की आप व्याख्या पढ़ें, व्याख्या, जिसके अंदर आपको इतिहास भी मिलेगा, कला संस्कृति मिलेगी, कैसे कैसे जिले अलग हुए हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी, और उसके बाद में इसका जो भूगोल है, नदियां वगैरह, खनिज, कृषि, वो आपको सारी मिल जाएगी। और आज इसी के साथ में ही आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के अंदर अभी मैं तो इस पूरे राजस्थान को एक कर रहा हूं, हमारी संस्कृति को, हमारी अपनायत को, हमारी पहचान को, हमारी वेशभूषा को। और आज ही ये अगर सूचना मिलती है कि ये अलग हो रहा है, तो ये वो कहते हैं कि वज्रघात होगा हमारे इस शरीर पर, कि हमें टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कितने लोग सहमत है इस चीज को लेकर? पढ़ना तो है, पढ़ना नहीं छोड़ना है। हाँ, पढ़ाई कोई नहीं छोड़ेगा, अभी कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ बात चल रही है कि ऐसा होगा, होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता है, अभी अपने कह नहीं सकते कि पक्का ही होगा। 8 दिन हो गए, बुक नहीं पहुंच रही है। रेसर ओम चौधरी, देखो आप बुक ऑर्डर करो, अरे तैयारी कर लो ऐप पर जाकर, और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि बुक नहीं पहुंच रही है। कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपने अगर ज्वाइन कर रखा है तो वहां आपकी सबकी फोटो आ रही है ना, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पता चल जाएगा बुक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। उसमें मैंने डाला है 2 दिन छुट्टी थी, शुक्रवार तक जिनकी ऑर्डर हुई थी, शुक्रवार तक, वो सबकी शुक्रवार वाली जो है वो हमने डिस्पैच कर दी है। अभी शनिवार, रविवार और सोमवार वाली कल होगी। किस कौन सी वाली होगी? शनिवार, रविवार, सोमवार, ये वाली कब होगी? मंगलवार वाले दिन। तो फिर आज ऑर्डर करेंगे वो, तो वो फिर बुधवार को, ऐसे 3 दिनों के ऑर्डर एक साथ जाते हैं, फिर उसके बाद 5 दिन लगते हैं। बुक पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचती है तो आप व्हाट्सएप नंबर है 80 786 22 147 पर मैसेज कर देवें, या फिर हमारा जो 8529429129 वाला नंबर है, तो आप इस पर बात कर सकते हैं। दोनों जगह आपको कहीं ना कहीं जरूर बताया जाएगा कि आपकी बुक कहां है। ठीक है, सारे मिलकर एक हो जाइए, हमें इसको बांटना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप किस प्रदेश में आते हैं और आप चाहते हैं या नहीं, उसका कारण मुझे जरूर बताइएगा। ये सत्र जो है किस किस लिए बुलाए गए हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, और क्यों बुलाए जाते हैं। 85(1) के अंदर आप पढ़ोगे अनुच्छेद आर्टिकल 85(1) तब आपको समझ में आएगा। लेकिन एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, और संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाया जाता है। तो वो आप ऐसे मत कहना कि 85(1) में क्या है और 108, अरे मैं आपको बता दिया, सॉरी शक्तिमान, आप मुझे कमेंट करके जरूर
बताएंगे। तैयारी करते रहे, हंसते रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद सभी को। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।